जहां पे फिक्स टाइम हो वहां पर सिंस का यूज होगा। लाइक लास्ट वीक, लास्ट मंडे, नेक्स्ट ईयर, 1700, 1826, 1921। अब कोई भी सेंचुरी आएगी उस समय भी सिंस का यूज होगा। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेंस पार्ट 16। उससे पहले मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 15 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, बिकॉज मैंने टेंस पूरा फिनिश कर दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मैशअप। तो आज हम पढ़ेंगे सारे टेंसेस का मिक्सचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए, इसमें क्या है, सेंटेंस कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर लास्ट में लगता है टाइम के साथ। तो उस समय हम सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। नेक्स्ट देखें, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस लास्ट में सिंस फॉर, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी बात कर लें, विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस लास्ट में सिंस या फिर फॉर, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है। तो सिंस का यूज कहाँ होता है, जहां भी निश्चित समय हो, जहां पे फिक्स टाइम हो वहां पर सिंस का यूज होगा। लाइक लास्ट वीक, लास्ट मंडे, नेक्स्ट ईयर, 1700, 1826, 1921। अब कोई भी सेंचुरी आएगी उस समय भी सिंस का यूज होगा। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, मॉर्निंग, इवनिंग, या 10 o'clock या 9 o'clock या 12 o'clock, ऐसा कोई भी वर्ड आएगा तब हम सिंस का यूज करेंगे। रीजन ये, यहाँ पे फिक्स टाइम है। लेकिन फॉर में देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है, जहां भी नंबर आ गया, जहां भी आपको ऐसा नंबर दिख गया, जहां भी आपको ऐसा नंबर दिख गया वहां पे आप फॉर का यूज करेंगे। आप अगर इस नंबर की और इस नंबर की बात करें तो ये टाइम वाला नंबर है तो इसको यूज नहीं करना है फॉर के लिए, और ये सेंचुरी वाले नंबर हैं तो इसको भी यूज नहीं करना है फॉर के लिए। मतलब इसमें और इसमें दोनों में सिंस का यूज होगा। फॉर सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे 2 hours लिखा है, 6 hours लिखा है, 1 month, 2 weeks, 3 years, ऐसा कुछ भी लिखा हो तब भी आप फॉर का यूज करेंगे। आई होप आप सभी को ये पूरा समझ आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे तीनों टेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। पहले हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसके लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा सिंस या फिर फॉर। आपको याद रखना है, एस का मतलब सिंस हो गया और एफ का मतलब फॉर हो गया। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। बीइंग का मतलब है वर्ब में आईएनजी, इसका मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा। फिर सब्जेक्ट और एफ यानी फॉर, यहां सिंस, यहां फॉर। अब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, शुरू में हम लेते हैं हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लिखना रहेगा। अब हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर लगेगा इसमें, ठीक है। इसी को हम नेगेटिव में लेंगे तो सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर का यूज करेंगे, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है इसके बारे में।
इसी को अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट का बन गया, ये पास्ट का बन गया। अब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आ जाएगा अपना सिंस या फिर फॉर का यूज करना रहेगा। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा और हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, बीइंग का मतलब है वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएं तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। ये क्वेश्चन वर्ड वाला है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। इसी को हम इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए आप ध्यान से, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। ये मैंने पहले से ही एक्सप्लेन किया है। अब हम कुछ सेंटेंस लेंगे जिसके माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चले, हमने जो सेंटेंस लिया है उसके माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस क्या कहता है, वह सुबह से अपना काम कर रहा है। तो जब काम कर रहा है तो उस समय हम किसका यूज करते हैं, हैज बीन। किसका यूज करते हैं, हैज बीन। तो यहाँ पे क्या आ गया, हैज बीन। इसके बाद नीचे वाला सेंटेंस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, वह सुबह से अपना काम कर रहा था। ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। फिर वह सुबह से अपना काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव बीन। क्या आ जाएगा, विल हैव बीन। यहाँ पे आ गया विल हैव बीन। आप देखिए कि सारी चीजें कॉमन है, सिर्फ यहाँ चेंज हो गया तो सेंटेंस पूरा बदल गया। अब हाँ, आप चाहें तो इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ही लिखा हुआ है, ही हैज नॉट बीन। बाकी सब आप सेम का सेम रहेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हैज स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैज ही बीन, इतना हो जाएगा और बाकी सब सेम वैसे का वैसा। ये क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया। और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप हैज लगाइए, फिर यहाँ पे ही और यहाँ पे नॉट, फिर यहाँ पे बीन, बाकी सब वही का वही सेम पूरा कॉपी कर लेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे इसका हम इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रो नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा he had not been, देखिए he had not been doing his work since morning। अभी मैंने बताया है since और for का यूज कैसे होगा। इसी में इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में had आ जाएगा, had he been, देखिए had he been doing his work since morning, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। रीजन ये कि क्वेश्चन मार्क वाला ये सेंटेंस है। अब इंट्रो नेगेटिव बनाएंगे तो इंट्रो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लगा देंगे हैड ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। यहाँ पे देखें इसको, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, विल वाले में ये सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे अपन,
ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, तो वह सुबह से अपना काम कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाने के लिए ही विल नॉट हैव बीन, he will not have been doing, he will not have been doing his work since morning। इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, यहां पे हो जाएगा, यहां पे स्टार्टिंग में आ जाएगा will he have been doing his वर्क सिंस मॉर्निंग। बहुत ही इजी है। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल वैसे का वैसा यहाँ पे ही के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा और ये हो जाएगा हैव बीन, और फिर डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। आई होप आप सभी को ये पूरा समझ आया होगा। चलिए अब हम इसे बोल के प्रैक्टिस करते हैं। वह सुबह से अपना काम कर रहा है। He has been doing his work since morning। वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा है। He has not been doing his work since morning। क्या वह सुबह से अपना काम कर रहा है? Has he been doing his work since morning। क्या वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा है? Has he not been doing his work since morning। अब हम नेक्स्ट वाला सेंटेंस लेंगे। वह सुबह से अपना काम कर रहा था। He had been doing his work since morning। वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा था। He had not been doing his work since morning। क्या वह सुबह से अपना काम कर रहा था? Had he been doing his work since morning। क्या वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा था? Had he not been doing his work since morning। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे will वाले में वह सुबह से अपना काम कर रहा होगा। He will have been doing his work since morning। वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा होगा। He will not have been doing his work since morning। क्या वह सुबह से अपना काम कर रहा होगा? Will he have been doing his work since morning। क्या वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा होगा? Will he not have been doing his work since morning। आई होप आप सभी को ये पूरा समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे की भी हेल्प हो जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।